अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर नदीम अकबर एलीट न्यूज़ के साथ और एक और एपिसोड के साथ आप के सामने हाजिर हूं। अच्छा, आज हम लोग ना एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हैं जहां पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस को पढ़ाया जाता है। मेरे सामने ये इस वक्त ये एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरे स्कूल का प्रोजेक्ट, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये 8वीं क्लास 8 क्लास के 13 साल के बच्चे ने एक हफ़्ते में बनाया है। मुझे बताएं कि अगर हम इस तरह के बच्चों को ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो कौन इन बच्चों को सपोर्ट करेगा। मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स बताता हूँ, ये किस तरह से बनाया गया, फिर उस बच्चे से मुलाकात करते हैं। नाजरीन, ये है गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल की तारीखी बिल्डिंग जो कि अपनी खूबसूरती और हरियाली में अपनी मिसाल आप है। इसी बिल्डिंग का मॉडल बनाया एक 13 साल के बच्चे ने, जिसने बड़ी महारत से इस्लामिया हाई स्कूल का मेन गेट बनाया। इसके बाद स्कूल में मौजूद तमाम तर हॉल्स की बिल्डिंग्स इंतहाई महारत और खूबसूरती से अपने नन्हे हाथों से बनाई। मेन ऑफिस, स्कूल में मौजूद गार्डन्स, क्लासरूम्स, औरतों और मस्जिद, सीढ़ियाँ और यहाँ तक के कमरों को दरवाजे भी लगाए। इसके अलावा इस मॉडल में लाइटिंग भी की गई है। जी नाज़रीन, इस वक्त वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है। मैंने स्कूल का टोटल आपको दिखाया, इसने स्केच किस तरह बनाया, और मैंने आपको ओरिजिनल स्कूल भी दिखाया किस तरह से दिखता है। सेम टू सेम दरवाजे और सीढ़ियाँ तक उस बच्चे ने बनाई हैं और इतनी मेहनत की है एक हफ़्ते में। तो इस बच्चे से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक अहमद है। तौफीक अहमद है। किस क्लास में आप? मैं 8th सर सैयद। 8 सर सैयद में। जी ये प्रोजेक्ट आपने स्कूल का बनाया है? जी। किसके कहने पे बनाया ये मैंने अपनी मर्जी पे बनाया है वैसे। शौक है आपको? जी आपको ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बनाने का वैसे ही शौक है? जी। इसको बनाने में कितना टाइम दरकार हुआ? पूरा एक हफ्ता। पूरा एक हफ्ता? जी अच्छा, ये आपके हेल्पर हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अब्बास। मोहम्मद अहमद अब्बास। अच्छा, ये आपने बना तो लिया। जी अब आपका आपका क्या, आप इससे क्या मतलब, इस पे अभी आप पेंट भी करेंगे और आपने इस पे मेहनत भी की है। जी। क्या चाहते हैं आप कि इसका अब आपको क्या सिला मिले? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो, जी जी। कि मेरे बाबा को इधर जॉब मिले। आपके बाबा को इधर जो बाबा क्या करते हैं? गोश्त का काम करते हैं। गोश्त का काम करते हैं। अच्छा, तो आप जॉब किस तरह, मतलब वो कोई पढ़े लिखे हैं या उनकी तालीम कितनी है? उन्होंने मैट्रिक किया है। बच्चे की देखें जी, ख्वाहिश ये है कि इस गवर्नमेंट अदारे में उनके वालिद साहब को जो है वो जॉब मिले। इस काम का सिला वो ये बच्चा चाहता है। तो अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये अब इस पे आप पेंट करेंगे, जी। जाहिर सी बात है उस पर बड़ी मेहनत आएगी। इसके अखराजात कहाँ से हुए? ये पेंट हमारे घर में ही पड़ा था, पहले नीचे नीचे वाला पोर्शन पेंट किया था ना, तो उधर से पेंट बजा है, वो अभी मैंने इधर कर देना है। ये बच्चे की मैं बात सुन के इतना तो मुझे आइडिया हो चुका है कि एक शौक़ है, एक पैशन है आर्टिस्ट का, जिसकी अगर हम कदर करेंगे तो अल्लाह जानता है कि हमारे पास इस तरह के हज़ारों बच्चे हैं जो कि इस स्टेज से होते हुए ये 9 में जाएगा, 10 में चला जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, यूनिवर्सिटी। हमें सिवाय डिग्री के हमारे बच्चों के जहन में डाल दिया जाता है कि डिग्री के अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, और फिर डिग्री ले के भी पूरे पाकिस्तान में वो बच्चा किस तरह से जो है उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाता है, इस बारे में हम सब आगाह हैं। तो इस बच्चे का ये जो पैशन है। अच्छा बच्चे, आपको आपके जहन में कोई ऐसा अदारा है या आपकी कोई ख्वाहिश है कि मेरे ये आर्ट जो है, मेरा जो एक पैशन है, इसके लिए मेरी कोई क्लासेस हों या कोई मेरे लिए अदारा ऐसा हो जहाँ पर मैं मज़ीद सीख सकूँ? जी अच्छा, तो कोई यहाँ पे नज़र नहीं आया आपको अपने शहर में? नहीं, कोई इदारा भी नहीं है इधर। तो आपके टीचर्स ने भी बताया कि कोई ऐसा अदारा है आप उसको ज्वाइन करो, या हम आपकी हेल्प करते हैं, या कोई ऐसा नहीं? नहीं। अच्छा, ये आप कोई पैगाम देना चाहें सबको? आप छोटे से हैं, आपका ये जो प्रोजेक्ट है या आपका जो शौक़ है, अपने जैसे बच्चे कोई ऐसे जिनके पास, बेचारों के पास अखराजात नहीं है या उनके पास उनको ओब्लाइज करने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए कोई पैगाम है आपका? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको भी, सारे सब बच्चों को भी इस तरह कोशिशें करनी चाहिए। हार के कोई ना कोई कामयाब तो होगा ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत पे जो है वो आप लगे रहें, अपनी मेहनत जो है वो करते रहें, इंशाल्लाह कोई ना कोई रिज़ल्ट उसका आएगा ही। बहुत शुक्रिया। मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह आपका ये जो इंटरव्यू है ये एलीट न्यूज़ पे चलेगा, और इंशाल्लाह हम नाज़रीन आपको पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। जब तक इसने 20, 22 साल, 25 साल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना, भी इसके पास बड़ा टाइम है। खुदारा ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें, खुदारा ऐसे बच्चों को आप ओब्लाइज करें, ताकि वो आने वाले कल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मैंने देखा है कि अंग्रेज़ जो हैं वो 5 मिनट क्राफ्ट और इस तरह के हज़ारों चैनल बना के बैठे हुए हैं। यार, उनको ओब्लाइज करने वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं अपने बच्चों को ओब्लाइज करते? इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।